एक आमदार म्हणून वारंवार तक्रारी करून सुद्धा तुमचे बेशरम ऑफिसर मनीष जोशी आणि बाळी पुचड हे सगळ्यांकडनं पैसे घेतात, त्याच या बिल्डिंगला हातभार लावतायत। 40 साल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 45 साल हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थी डंपिंग ग्राउंड देना, वो डंपिंग ग्राउंड दे ही नहीं पाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गैर जिम्मेदारान हरकतें करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित होके 45 साल हो गए, वो आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टीएमसी थाने और थाने शहर पुलिस और थाने ट्रैफिक पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर मुमरा शहर के लोगों को किस तरीके से कानून बिगाड़ने के हाल में छोड़ चुके हैं। ये तीनों विभाग, तीनों डिपार्टमेंट, थाने टीएमसी, थाने शहर पुलिस और थाने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये तीनों विभाग नहीं चाहते हैं कि मुमरा शहर के लोग सुरक्षित रहें, सुकून से रहें, कानून व्यवस्था के साथ रहें। इसलिए ये तीनों डिपार्टमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तकरीबन पिछले 15 सालों से यहाँ पर अराजकता फैली हुई है मुमरा शहर में। इलीगल हॉकर्स, इलीगल पार्किंग और ये सब के कारण होने वाली ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा मुमरा शहर के मूल्य निवासी परेशान हैं। जो बाहर से आए हैं, किराए पर रहते हैं, कमाने के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ आकर तकलीफ़ दे रहे हैं यहाँ के मूल निवासियों को, जो यहाँ पर 40 साल 50 साल से यहाँ पर रहते हैं मुमरा शहर में। अब वो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं क्योंकि ये उनका अपना शहर है
उनकी यहाँ की जा पैदाइश की वजह से ये उनका एक तरीके से पैदाइश प्लेस ऑफ बर्थ है। ऐसी बहुत सारी जो है बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ के जो मूल निवासी है वो बहुत परेशान हैं ये बाहर से आए हुए कमाऊ लोगों से। और ये कमाऊ लोग टीएमसी थाने, थाने शहर पुलिस और थाने ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेन देन करके यहाँ पर इलीगल धंधे कर रहे हैं। ये देखने में आ रहा है क्योंकि ये 1-2 दिन या 2-4 महीने से नहीं बल्कि तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पर हालत जो है बदतरीन हो चुकी है। इलीगल हॉकर्स रास्ते पर, इलीगल पार्किंग की वजह से ट्रैफिक और फुटपाथ वगैरह सब घेर कर बैठ गए हैं। रास्तों पर चलना गुजरना मुश्किल हो गया है। मरीज़ों को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल आना जाना सब मुश्किल हो गया है। 2-2 घंटे ट्रैफिक में परेशान रहना पड़ता है। खासकर यहाँ पर कौसा आइडियल मार्केट के पास, कादर पैलेस के पास, तनवर नगर के पास, किस्मत कॉलोनी के पास, आपका शिमला पार्क के पास, अपना ये अमृत नगर के पास, यहाँ पर तो इतने ज़्यादा टीएमसी थाने लेन देन करके यहाँ पर इलीगल हॉकर्स को बैठाया है और उन पर सालों साल से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लोगों को परेशानी में डाल कर रखा है यहाँ के रहवासियों को। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि शहर में इलीगल हॉकर्स नहीं होने चाहिए, इलीगल हाथगड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन टीएमसी थाने, थाने शहर पुलिस और थाने ट्रैफिक पुलिस ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी भी परवाह नहीं करते हैं और यहाँ पर उमरा शहर को लावारिस छोड़ रखा है और यहाँ से सिर्फ कमाई और कमाई चल रही है। इलीगल एक्टिविटीज़ करवा कर, इलीगल हाथ गाड़ियों वालों को इलीगल पार्किंग करवा के और इलीगल हॉकर्स को यहाँ पर बैठा कर सिर्फ और सिर्फ हफ्तेखोरी चल रहे हैं, कमाई चल रही है और रिश्वतखोरी चल रही है। वरना ना तो ये इलीगल हॉकर्स और ये इलीगल पार्किंग करने वाले पुलिस प्रशासन, टीएमसी थाने, ट्रैफिक पुलिस के ना तो ये रिश्तेदार हैं और ना ही यहाँ के रहवासी हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो इलीगल हॉकर्स हैं वो बाहर से आते हैं, डोंबिवली से, कुरला से, अंबरनाथ से, कलवा से, गोवंडी से, ऐसे अन्य इलाकों से बाहर से आते हैं, यहाँ पर धंधे लगा रहे हैं और यहाँ के रहवासियों को परेशानी में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ का कानून व्यवस्था भी ख़राब कर रहे हैं। आए दिन यहाँ पर झगड़े मारपीट होते रहती है। उसको देखकर भी टीएमसी थाने और थाने शहर पुलिस और थाने ट्रैफिक पुलिस कोई हलचल नहीं कर रही है, बल्कि खामोश बैठी है और ज़्यादा अराजकता फैलने देने का काम कर रही है ये तमाम डिपार्टमेंट। इसलिए मेरी उच्च अधिकारियों से और यहाँ के एनजीओज़ हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है और जो यहाँ के ईमानदार नेता हैं, जो यहाँ की अवाम का भला चाहते हैं, इन लोगों से और उस अवाम से जो यहाँ के मूल्य निवासी है, जो यहाँ पर बरसों बरस से रहते हैं, यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर बड़े हुए, वो लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अराजकता फैल रही है, परेशानी फैल रही है। तो इन तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस मामले में गंभीरता से देखें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और मुमरा शहर को इलीगल हॉकर्स, इलीगल हाथगाड़ी वाले और ट्रैफिक मुक्त कराने के लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें और इसके लिए शिकायतें करें। और जो अधिकारी, खासकर यहाँ पर जो हमारे मुमरा शहर के लिए 18 से 20 साल और ज़्यादा तकरीबन से जो मुमरा के ऊपर अपना फन फैलाकर बैठे हुए हैं, मनीष जोशी, जिन्होंने आज तक मुमरा शहर की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी किए हैं, एक भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिए हैं ये, और आइंदा भी यहाँ पर जो है बर्बादी फैल रही है क्योंकि वो उपायुक्त हैं यहाँ मुमरा शहर के, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो यहाँ पर मुमरा शहर के ताल्लुक़ से कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बस यहाँ पर इलीगल बिल्डिंगें बनवाने में और गटरों पर, नालों पर दुकानें बनवाने में और इलीगल हॉकर्स को बैठाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। ये देखने में आ रहा है क्योंकि वो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं
उमरा शहर के उपायुक्त हैं, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद सहायक आयुक्त है। ये तमाम लोग जो हैं मिलकर मुमरा को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुस्लिम एरिया है, इसलिए शायद ये लोग पक्षपात कर रहे हैं। क्या इन लोगों को मरना नहीं है? ये लोगों को मरकर अपने पैदा करने वाले अपने भगवान को, परम परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाना है? इन लोगों को ये समझ नहीं आता, ये लोग पक्षपात कर रहे हैं। यहाँ मुमरा शहर में भी इंसान रहते हैं। धर्म जो है, धर्म का बंटवारा हम इंसानों ने किया है, लेकिन तमाम के अंदर एक ही खून है, तमाम के जिस्म एक हैं, तमाम की जो है इंसानी फितरत एक है। तो फिर ये अधिकारी यहाँ मुमरा शहर में इतना ज़्यादा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर भेदभाव करके क्यों कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर रहे हैं? इसका इनको जवाब देना चाहिए, इनसे पूछ होनी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों की शुरू से लेकर अब तक इंक्वायरी होनी चाहिए और इन्हें नौकरी से बाहर निकाला जाना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुमरा शहर में मासूम जो यहाँ की अवाम है, जो लोग यहाँ पर टैक्स भर के बरसों बरस से टीएमसी को अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, इन लोगों को परेशान करने के बारे में इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई फैसिलिटी ना देने के बारे में इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरी यहाँ के तमाम मूल्य निवासियों से, यहाँ के सामाजिक लोगों से, समाज सेवकों से और यहाँ के जो ईमानदार नेताओं से मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।